SRT, आई मीन अगेन अगर आप देखें एनबीएफसी जिसमें अगर आप देखें अच्छा मूव आता हुआ आपकी स्क्रीन पे एनबीएफसी अच्छा कर रही है, रियल स्टेट अच्छा कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर अब दो चीजें हैं, देखिए निफ्टी बैंक के लिए और निफ्टी के लिए दोनों की अच्छी बात है। कोटेक नाउ एट डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक नाउ एट डे हाई, रिलायंस नाउ एट डे हाई, आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ अगर आप देखें एसबीआई नाउ एट डे हाई। तो ये चार कॉम्बिनेशंस जो है निफ्टी के लिए और निफ्टी बैंक के लिए अच्छे हैं। तो एक शुरुआती रेस्ट के बाद बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है ये इन कॉम्बोज के साथ आप जाके 18,200 को स्ट्राइक करते हैं, बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी। इट्स नाउ 18,165 बट इट सीम्स दैट वी आर डेफिनेटली गोइंग टू स्ट्राइक 18,200 ऑन द हायर साइड। कोटक महिंद्रा बैंक, आशीष जी, अब शुरुआती अगर आप देखें टर्बुलेंस के बाद क्लियर कट मैसेज देता हुआ कि मैं अपने फ्लैग पे ट्रेवल कर रहा हूं, आपका टेक 1970। तो बहुत ही बढ़िया चार्ट है और तैयारी हो चुकी है 2030 के लक्ष्य को छूने की। तो मेरे हिसाब से एक बिल्कुल फ्रेश लेवल पे लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। 1945 का यहाँ पर मैं स्टॉप लॉस रखूंगा। 2030 के लक्ष्य इस अपमूव में कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। अच्छा ओआई का बिल्डअप और एक वीकली चार्ट पर कहीं ना कहीं राउंडिंग बॉटम बनाकर ये निकला है, तो एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग कोटक महिंद्रा बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ जाएगी। महिंद्रा बैंक आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ, और देखिए मैं रियल स्टेट और कहीं ना कहीं एनबीएफसी के स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशंस को स्क्रीन पे देख रहा हूं। लेट्स ब्रिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, राजेश सतपुते जी, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 381। इस चार्ट को प्लीज कैंडल स्टिक में रखिएगा और डेली चार्ट रखिएगा इसके, और पिछले 8 सेशन के हाईस को क्रॉस करने की ये चेष्टा करता हुआ आपके स्क्रीन पे फ्यूचर्स 384 पे ट्रेवल करते हुए। लेकिन राजेश जी एक बात और है कि ठीक इन्हीं 5 कैंडल्स के हाई के थोड़ा सा ऊपर आपका फ्लोट कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कैसे अप्रोच करेंगे आप इसको? वीरेंद्र जी, ये क्लियरली आप कह सकते हैं कि एक बाय एंड डिप कैंडिडेट हो चुका है। और पिछले अगर आप देखें डेली चार्ट पे तो पिछले 10 दिन से ये 375 जो एक कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है 10 और 20 डीएमए का, तो 375 को ये रिस्पेक्ट दे रहा है, मेंटेन कर रहा है। दैट सिंपली मींस कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ है। ब्रेकआउट कौन सा है? 387। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ। 387 निकले तो इसका जो नेक्स्ट पड़ा होगा वो सीधा 410। तो मैं यही कहूंगा, आपको मोमेंटम प्ले करना है तो प्रोबेबली 396 का टारगेट होगा, लेकिन कन्विक्शन जो है वो आपका 386 के ऊपर आएगा। वीरेंद्र जी, एक फ्रेश कन्विक्शन कॉल मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, वो है कैनफिन। आप कैनफिन, क्योंकि हम इस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप देखें कैनफिन होम फाइनेंस यहाँ पे फ्रेश ब्रेकआउट हुआ था पिछले 4 दिन पहले, कंसोलिडेट हुआ 609, 608 और 600 इस रेंज में रहा, और आज पहली बार वॉल्यूम के साथ यहाँ पे मुझे लगता है ब्रेकआउट आएगा 650 का टारगेट, स्टॉप लॉस होगा 600। चलिए, आपके सामने फिलहाल आधे घंटे का ट्रेड हम लोगों के सामने स्क्रीन पर हो चुका है, और अब ज़रा एक चार्ट चेक बाजार का कर लेते हैं। दिन के उच्चतम लेवल के आसपास आपको निफ्टी चहकता हुआ दिखेगा तेजी में 18,161। आज की विजय लगभग आधा प्रतिशत आपके सामने। डायरेक्टर साहब लेके आइए बैंक निफ्टी लगभग 300 अंक ऊपर 38,737 पर बैंक निफ्टी आपके सामने स्क्रीन पर चलता हुआ दिखेगा। बुल्स की सरपट दौड़ दलाल स्ट्रीट पर आपके सामने विदित है। यहाँ पर अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखें तो वो आपको 5:1, 7:1 के अलग अलग श्रेणी में आते हुए दिखेंगे। ज़बरदस्त मोमेंटम में आपको पूरा का पूरा बाजार दिखेगा। प्री बजट रैली बहुत ही मजबूती से बाजार के सेंटिमेंट को अपने कब्जे में करे हुए रखी है। हर तरीके का सेक्टर, खासकर रियल एस्टेट स्पेस, खासकर बजट से जुड़ी हुई श्रेणियां आपको हर निशान में ट्रेड करती हुई दिखेंगी। निफ्टी का रियल्टी इंडेक्स जो पहले 2% ऊपर था, अब 3.25% की वृद्धि के साथ 514 पर आपको ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पर 10 के 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स इस इंडेक्स के हरे निशान में हैं। अलावा रियल्टी के आपको मेटल्स में शानदार शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिख रही है 1% ऊपर, स्मॉल कैप का इंडेक्स 1% ऊपर, पीएसयू बैंकिंग का इंडेक्स 1% ऊपर। चौतरफा मोमेंटम हम लोग स्क्रीन में फिलहाल ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं। वीरेंद्र जी, आपकी नजर में क्या आया? जय मेरे ख्याल से अगर आप देखें तो इस बीच जुबिलेंट फूड वर्क्स ये अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पर, और ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है। तो शुक्रवार को जो मोमेंटम शुरू हुआ था वो बखूबी स्क्रीन पे अब तक कायम है, और अब 3900 को स्ट्राइक करता हुआ स्टॉक का। प्रकाश सर के पास एक कॉल है। प्रकाश सर, चलते चलते कोई कॉल जिस पर आप टेक देना चाहें? ओके, अच्छा चलेगा। अगर आप देखें तो शायद मेरे ख्याल से इस वक्त कार्यक्रम में नहीं है। एक काम करते हैं, आप लेके आइए दीपक नाइट्राइट आपकी स्क्रीन पर 2607। आशीष चतुर्मुदा जी, ये पिछली अगर आप देखें 3 कैंडल्स को
देखिए इसमें कॉन्फिडेंस है, ये बेहद अव्वल दर्जे का चार्ट है और मोमेंटम है। 2610 डे हाई की ट्रेजेक्टरी में पिछली 3 कैंडल्स के हाई को रिगेन करता हुआ। आपका टेक इस स्टॉक पे कोई ट्रेड या फिर कोई ऑप्शन की अप्रोच आपकी? बिल्कुल फ्यूचर्स पे बाय रहेगा और हम पूरे स्पेशलिटी केमिकल पे पॉजिटिव थे। तो हमने अभी पहले दीपक नाइट्राइट की अगर से मैं बात करूं तो 2570 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर्स में दीपक नाइट्राइट में एक बाय पोजीशन बनाई है। 2720 के लक्ष्य इस अपमूव में मैं समझता हूं दीपक नाइट्राइट के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। साथ ही साथ हमने आरती और लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स इन 2 स्टॉक्स की बात की थी। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स आज एक अपर सर्किट पे है, बट मैं समझता हूं ये राउंडिंग बॉटम का जो फॉर्मेशन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स बना रहा है, इस ट्रेंड को राइड कीजिए। 550-560 के लक्ष्य लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के स्टॉक में भी देखने को बन सकते हैं। स्टॉप लॉस अब रिवाइज करके 480 का रखिए। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स और दीपक नाइट्राइट इस समय मेरी एक प्रेफर्ड चॉइस पूरे स्पेशलिटी केमिकल स्टॉक में बनती हुई नजर आ रही है।